ऐसे सोते सोते ही छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जगा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर जगा दिया ना तो मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन हमारा रिश्ता ना यहीं पे खत्म नहीं होगा। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, बस एक आवाज लगा देना, मैं दौड़ के चली आऊंगी। मां नहीं बन पाई तो क्या, दोस्त हमेशा रहूंगी। रिश्ता धागे की तरह कैसे टूट जाता है, दिल का टुकड़ा भी दिल से कैसे रूठ जाता है। अब आंखों में सावन है, भीगा भीगा सावन है, आंख का तारा आंख में आंसू लाता है। कृष्णा जी, प्लीज सीरत को कहीं पे भी मत जाने देना, और पापा और सीरत की फेक शादी को रियल शादी बना देना, प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भूल चूक माफ कीजिएगा अंकल जी। खुश रहो, सुखी रहो। सॉरी दादी, आपने हमेशा सही फैसला लिया, लेकिन मेरी वजह से आपको एक गलत फैसला लेना पड़ा। उसके लिए I'm सॉरी। और ये टूटा हुआ मंगलसूत्र, पिछली बार जब तुम इस घर से जा रही थी, तब तुमने हम सबको एक गिफ्ट दिया था सीरत। इस बार हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मना मत करना। ताकि हम सबको तुम भूल ना पाओ। आप सबको भूलने से पहले मुझे खुद को भूलना होगा। खुश रहो। मन की बात कह लेने दो। नहीं करते, मुझे जाने दीजिए। जाने तो दिया ना, तो फिर छोड़ भी दीजिए। मेरा इतना भी हक नहीं है। हक है, इसीलिए तो। मैं रुकूंगा तो रुक जाओगी। ना रुकने की 1000 वजहें करते, और जाने की सिर्फ एक, कि मैं आपके लायक नहीं। जाने दीजिए मुझे प्लीज, और मुश्किल मत बनाइए इसे।
सीरत, तुम अपने पुराने घर ही जाओगी ना? मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो ड्रॉप कर देंगे। रुक रही हो ना सीरत? रुक जाओ प्लीज। सॉरी कार्तिक, नहीं रुक सकती। कायरा, पापा की बात सुन। कायरा, पापा छोड़ो मुझे, मुझे सीरत के पास जाना है। पापा प्लीज, आपने उनको क्यों नहीं रोका? पापा कायरा, मैंने कोशिश की थी बेटा, पर वो नहीं रुकी। बेटा हमें तो पता था ना उसे कभी न कभी जाना है, वो हमेशा यहाँ नहीं रह सकती। पापा मैंने कृष्णा जी से भी प्रे किया था कि उनको मत जाने देना, पर वो फिर भी चले गए। मैं ना आपसे कृष्णा जी से कट्टी हूँ। पापा आपने मुझे सीरत के जाने से पहले क्यों नहीं उठाया? पापा मैं उनको रोक देता। गौरव, गौरव कुछ नहीं है बेटा, पापा है ना यहाँ। पापा भी मुझे छोड़ के चली गई और वो भी अब चली गई। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। पापा पापा मुझे उनके पास जाना है। गौरव चलो पापा के साथ, ऊपर चलो अभी। प्लीज मुझे गौरव बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगी, मैं पानी देता हूँ आपको। माँ संभालिए। कायरा, रुको इधर ही। कैसा सपना था ये? कार्तिक, उनकी तबीयत, वहां सब ठीक तो होगा ना? कहीं कार्तिक और कायरा कुछ कहीं? ये क्या हो रहा है? मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा है? सीरत, आप भी सीरत को मिस कर रहे हो? तो आप उनको फोन करके बुला लो ना। आपको पता है सीरत ने एक बार मुझे कहा था कि जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी मुझे बुला लेना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने आपसे ये कहा था कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो आप उन्हें बुला सकते हो। ऐसे यूं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते हम उन्हें। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि जब भी कभी सीरत इस घर में आए तो अपनी खुशी से आए, हमारी खुशी के लिए नहीं। और आपको पता है वो अभी जैसलमेर पहुंच गई होगी, बैंड बाजे से स्वागत हो रहा होगा उसका। नेशनल चैंपियन है वो, हमारे अलावा और भी फैंस है उसके। वो अभी आनी आएगी। पापा पर वो आ गई। वो आ नहीं गई, वो चली गई। नहीं पापा, वो देखो वो आ गई। वहाँ पे वो देखो। ठीक है ना? तुम्हारी कुछ तो नहीं हुआ ना कार्तिक? आप भी ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या कार्तिक?
वो गाड़ी में ना मेरी आंख लगी थी और मुझे ऐसा सपना आया जैसे जैसे कुछ 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 तो गलत है। मतलब आप ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ हम ना? ठीक है सीरत, तुम ठीक हो? सीरत, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? नहीं वो मैं वो मुझे लगा कार्तिक और कायरव में से किसी की तबीयत तो नहीं खराब हो रही है। वो मेरा ध्यान ना यही लगा हुआ था, बार बार यही का ख्याल आ रहा था, इन दोनों का। ओह, लेकिन अगर ऐसा लगा था तो एक फोन करके पूछ हाँ। लेती। इतना दूर वापस आने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी कार्तिक और कायरव की तबीयत को क्या होगा? है ना माँ जी? हाँ। तुम कोई पहली बार थोड़ी घर छोड़ के गई हो। हमें वैसे सीरत आदत हो गई है तुम्हारे आने जाने की। हाँ सॉरी, वो मैं तुम घबरा गई है ना? पर क्यों? अरे पीछा छोड़ो भाई उसका। सीरत चलो ठीक है, तुम आई, अच्छा किया। अब अगली बार ऐसा मत करना। अगर जरा भी बुरा ख्याल आया या कुछ भी हो तो वहां से फोन कर देना। हमें ऑल द वे यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और प्लीज सीरत, तुम निश्चिंत होकर जाओ। यहाँ हम सब ठीक है। बाय। अब वो कायरव, मैंने कायरव को बाय नहीं बोला ना। बाय कायरव। कायरव अच्छे से बाय बोलो। बाय। हाँ। बाय। क्या हुआ, कुछ भूल गई? मैं चेक करूं? नहीं। You sure? हाँ कुछ नहीं भूली। फिर कुछ भी नहीं। आप सब लोग ना अपना ख्याल रखिएगा। सीरत तुम भी अपना ख्याल रखना प्लीज। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बाय सीरत। हे भगवान! कार्तिक, पापा, हमने सीरत को फिर से क्यों जाने दिया? वो नहीं जाना चाहती थी पापा। बेटा वो जाना चाहती थी। अरे नहीं कार्तिक, अगर उसे जाना होता तो वो वापस क्यों आती? कार्तिक, तू कितना बड़ा बुद्धू है। तूने देखा नहीं सीरत तुझे कैसे मुड़ मुड़ के देख रही थी? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तू उसे देख रहा था मैच के वक्त। तो वो चाहती थी कि मैं उसे रोकूं। हाँ। ये तो व्हाट माय लक हो गया फिर से। तो मुझे उसे रोकना चाहिए। और अब तो वो गई, अब मैं कैसे रोकूं? मैं जाऊं? इतनी देर से कहाँ थे आप? हाँ? आना चाहिए था ना, मैं कब से ढूंढ रही थी आप। अब चलिए जल्दी। मैं इतनी दूर से वापस आ गई और कार्तिक ने मुझे एक बार रोका तक नहीं। अरे कम से कम इतना ही कहते थे कि अंधेरा होने वाला है, आज की रात यहीं रुक जा। लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे ऐसे भगा दिया जैसे मैं कोई भूत हो। खैर, तू भी पागल ही है ना सीरत। पहले जब रोक रहे थे तब रुकी नहीं, और अब जब नहीं रोका तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। क्या जरूरत थी तुझे ना बोलने की? जब बोल ही दिया था ना तो फिर टिकती ना उस पे। वापस क्यों आई? आ गई क्यों? क्योंकि मन ने कहा। और उनको देख लो ना, उनके मन ने तो नहीं कहा एक बार भी कि सीरत को रोक लो। नहीं रोका। You're always on my mind. Have this feeling that I'm falling in love. हो सकता है मैडम जी कि उनके मन में हो, पर डर रहे हो आपसे, या आपकी इच्छा का मान रखते? मेरी इच्छा? मेरी इच्छा भी पता ही कहाँ है उन्हें। ऐसा तो नहीं है कि कार्तिक जी आपको पसंद ही नहीं करते? आप
अपना अपना ध्यान सड़क पे लगाइए। आपको किसने हक दिया हमारे बीच में बोलने का? मुझे लगा आप मुझसे बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही थी। आपसे क्यों बात करूंगी मैं? अब ज्यादा मत बोलिए वरना दूं एक पंचेश्वर। सॉरी जी। और वैसे भी मैं कोई सपने नहीं ले रही कि कार्तिक मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि वो मुझे पसंद करते हैं और प्यार भी। रियली? सच में? ये बात उन्होंने कहा आपसे? तो क्या मैं इतनी बड़ी बात अपने मन से बना के बोलूंगी? तो फिर आप जा क्यों रही है? आप नहीं प्यार करती उनसे? अच्छा मुझे बताइए, उनके पूछने पे आपने हाँ कहा या ना? ना। क्यों? मन में हाँ और जुबान पे ना। स्ट्रेंज। अब तो फिर उनकी क्या गलती है? गलती क्यों नहीं है? कहूँ चाहे जो भी, सुना तो है वही चाहिए था ना जो मेरे मन में है। मैं इतनी दूर से वापस आई, इसका मतलब समझ में नहीं आता उन्हें। मुझे लगता है वो एक नंबर के पागल है। ओ हेलो, आपकी हिम्मत कैसे उनके खिलाफ कुछ भी बोलने की? एक शब्द भी और बोला ना तो बॉक्स मार के बक्से में बंद करके बक्सर भेज दूंगी आपको। अरे छोड़िए जी ये कार्तिक जी को सॉरी पर मुझे बताइए आप मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? तो क्या है ना, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू। तेरी तो हिम्मत कैसे हुई तेरी बोलने की? गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, चल उतर उतर, बताती हूँ तुझे तो आज। ओ मैडम जी पीछे तो देखो, हमारी शक्ल भी इतनी बुरी नहीं है। लोग कहते हैं हमारी शक्ल कार्तिक जी से तो ज्यादा अच्छी है, ज्यादा हैंडसम है हम उनसे। झूठ झूठ कहते हैं सब, क्योंकि उनके जैसा ना कोई नहीं है, ना सूरत में और ना सीरत में। तेरी तो फिर भी सीरत ने उसके पैर को ठुकरा दिया। बोलो सीरत, क्यों ना कहा तुमने? क्योंकि हाँ कहने का मतलब होता आपके लिए जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाए। कार्तिक, लोगों के ताने, घर वालों की नाराजगी, ये सब कब तक सहेंगे आप मेरे लिए? इसका मतलब तुम मेरे प्यार को कभी समझे ही नहीं। जिनसे हम प्यार करते हैं ना सीरत, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तुम भी जो ना कहकर जा रही थी, ये भी इसीलिए है ना कि तुम। हाँ, पर आपको प्रॉब्लम में डालकर मैं। और ये कैसे लगा तुम्हें कि तुम चली जाओगी तो सारी मुसीबत, सारे प्रॉब्लम्स अपने आप गायब हो जाएंगे? ऐसा होता है सीरत, लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती रहेगी। जब तक लाइफ है तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन अकेले उन प्रॉब्लम से लड़ने से बेहतर है कि हम मिलकर उनका सामना करें। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो आपका साथ दे, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। तुम्हारे साथ रहने से नहीं, तुम्हारे दूर जाने से बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे भी। मैंने कभी कहा नहीं, और जब दिल ने कहा तो मैंने सुना भी नहीं। लेकिन सच तो यह है कार्तिक कि आपसे दूर जाते ही ना दिल बैठने लगा था मेरा। जैसे जैसे फासला बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे खुद से दूर जा रही हूँ मैं। पीछे का सोचती थी तो आंखें भर आती थी, और अगर आगे के बारे में सोचती थी तो मन कांपने लगता था मेरा कि कैसे रहूंगी मैं आपसे दूर, कैसे रहूंगी कायरव के बिना। और फिर जब वो बुरा ख्याल आया तो मन अंदर तक कांप गया मेरा। वो एहसास कि आपको कुछ हुआ और मैं आपके साथ नहीं थी। वो डर कि मैं पता नहीं आपको कभी देख पाऊंगी भी या नहीं, कभी आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। जान निकाल के रख दी थी उसने मेरी खातिर। It's all about the love. और मैं नहीं जा पाई आगे, Always on my mind. वापस आ गई आपके पास। It's all about ये रिश्ता क्या